मोटरसाइकिल चोरों पर पुलिस की दबिश। तत्परता से कार्रवाई कर चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलों को ग्राम देवड़ा से किया बरामद। वाहन चोरी की घटना पर संज्ञान लेकर वाहनों की बरामदगी के लिए जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले विभिन्न थानों में प्रथम प्रतिगठन किया गया है। जहां थाना क्षेत्र के सारंगपुर में मोटरसाइकिल की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। फरियादी नगर पिता नागर गणेश कॉलोनी सारंगपुर में फरियादी अंकित पिता नंद किशोर वर्मा ग्राम भड़ा सारंगपुर ने थाना आकर सूचना दी कि उनकी मोटरसाइकिल गणेश विहार कॉलोनी सारंगपुर में खड़ी थी, जहां से कोई अज्ञात चोर उनकी मोटरसाइकिलें चुरा ले गया। दोनों फरियादी की सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी थाना सारंगपुर वीरेंद्र सिंह धाकर द्वारा थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 2/12/21 व 2/13/21 धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सारंगपुर, थाना प्रभारी नीमा चौहान, थाना प्रभारी पचोर व थाना प्रभारी तलेन ने बल के साथ ग्राम देवड़ा में दबिश दी, जहां पहुंचकर माल श्रवक की तलाश की गई। तलाश के दौरान थाना सारंगपुर के अपराध क्रमांक 2/13/21 धारा 379 में चोरी की गई मोटरसाइकिल क्रमांक MP 39 MH 9089 गांव के पीछे एक नाले में मिली, जहां खड़ी महिला से पूछताछ करने पर वाहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। हमरा फोर्स में थोड़ी और आगे जाकर देखा तो थाने के अपराध क्रमांक 2/12/21 धारा 379 भारतीय दंड संहिता में चोरी हुई मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक MP 39 MP 0880 एक गड्ढे में मिली। उक्त दोनों मोटरसाइकिलों को विधिवत जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। थाना क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिलें पर कार ट्रैक्टर की तलाश ग्राम देवड़ा व माधोपुर में की गई, जो कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी। थाना क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल को कार ट्रैक्टर की तलाश में पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अकलेरा में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 205 यूनिट हुआ रक्तदान। अकलेरा है डॉक्टर महेश मीना एवं डॉक्टर शीला मीना की पुत्री कुमारी रित मीना का 9वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भोपाल नाका सिद्धि हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया। इसमें रक्त संग्रहण टीम SRW वार्ड के द्वारा 65 यूनिट एवं NAJS के द्वारा 140 यूनिट रक्त संग्रह किया। रक्त कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जहाँ मुख्य अतिथि थाना द्वारा रिद्धि बिटिया का केक काट कर रक्तदान शिविर। उसके पश्चात डॉक्टर महेश मीणा तथा डॉक्टर शीला मीणा के रक्तदान किया। पश्चात राजस्थान नर्सेज यूनियन जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा तथा अनेक नर्सेज साथियों की रक्तदान किया। शिविर में युवा नेता नरेश मीणा, पूर्व महासचिव राजस्थान यूनिवर्सिटी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों में रामचंद्र मीणा, अनिल मार्टिन, नंदलाल केसरी, रफीक मोहम्मद, जीतू विजय आदि ने भाग लिया तथा निरोगधाम अस्पताल निरीक्षक कंवरलाल मीणा आदि ने शिविर में उपस्थित रहे। इसके अलावा करौली एवं दूर दूर से लोग रक्तदान करने आए। रक्तवीरों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं रक्तदान क्षेत्र में काम कर रही समाज सेवी संस्थाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर महेश मीणा ने बताया कि देश के अंदर रक्त की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। लोग खून देने से घबराते हैं। हमने बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया है, ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सके और मानव सेवा में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। चूंकि बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जो कुछ लोगों को बेटियां को पैदा होने से पहले ही गर्भ में मार देते हैं और बेटियों को बहुत समझते हैं, ये धारणा लोगों को बदलनी चाहिए, क्योंकि बेटी भगवान का दिया हुआ वह वरदान है और बेटी 2 परिवारों की खुशी होती है। एक बेटी बचाओ और दूसरी बेटी पढ़ाओ। 7 लोगों को बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। अकलेरा से योगेंद्र कुमार मीना की रिपोर्ट। मैं यही बात कहूँगा कि आज जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, हमारे देश के अंदर रक्त की कमी की वजह से बहुत लोग जिंदगी खो देते हैं और उनको समय पर रक्त नहीं मिल पाता है। तो हमने हमारा बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि जितना ब्लड रक्त इकट्ठा होगा किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा और उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकेगी। दूसरी बात मैंने बेटी के जन्मदिन पर लगाया है। बेटियों को लोग कोख में मार देते हैं, बेटियों को लोग बेटा से मतलब कुछ नहीं मानते बेटियों को। तो मैंने बेटियों को महत्व समझा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ।
बेटियों को यूं ही नहीं समझे, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है और दो परिवारों की खुशी है। इसलिए आज हर्ष उल्लास के साथ बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और बेटी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ के तत्वाधान में राज्य सरकार के खिलाफ महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार रेंगर एडवोकेट ने बताया कि भामा बांजर चौराहे पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण एकत्रित हुए एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजातीय, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं पर लगाए जा रहे अन्याय व अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। वहीं 2 अप्रैल 2018 को SC/ST युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेने एवं अन्य प्रदेशों के विवाह करने आई SC/ST महिलाओं व OBC की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जावे, जो कि पहले भी मिल रहा था। वहीं मांग की गई ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार रेंगर, एडवोकेट लोकसभा प्रभारी राम भरोसे बेरवा, जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी, जिला महासचिव कालूलाल ठेकेदार, संगठन मंत्री रामस्वरूप बैरवा, पूर्व जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह यादव, प्रभुलाल बैरवा, ओम प्रकाश, भूपेंद्र वर्मा, संतराम भील आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। व्यापारी चुनाव लिस्ट से हुए बाहर, व्यापारियों ने चुनाव का किया विरोध। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर चुनाव लिस्ट से बाहर व्यापारियों ने चुनाव का विरोध किया। वही कहा कि लोकतंत्र का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में एक नई चुनाव लिस्ट तैयार कर उसके हिसाब से चुनाव होने चाहिए। आपको बता दें कि व्यापारियों ने इसका खुला विरोध करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव तिथि के दिन विरोध प्रदर्शन करने को तत्पर रहेंगे। जब हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने व्यापारी विमल मालिक और डॉक्टर सुशील शर्मा से बात की तो देखे उनका क्या कहना था। देहरादून से लाकुई से। सर नमस्कार। जैसे व्यापार मंडल चुनाव नजदीक हैं तो पुरानी लिस्ट पे चुनाव हो रहे हैं, तो नए व्यापारियों का क्या कहना है आपका? जैसे नए व्यापारी भी हैं तो इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे व्यापारी हैं आप, ये बहुत ही गलत हो रहा है। पता नहीं किस जीवों के आधार पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि आज तक भविष्य में ऐसा हुआ नहीं कि पुरानी लिस्ट पे चुनाव हुआ हो। और जो मेरे हमसे निवेदन है, जो भी पुराने जो भी अधिकारी बनाए गए हैं वो नई लिस्ट पर चुनाव कराएं। और ये बहुत ही व्यापारियों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है कि मतलब उनसे उनके नाम काटे जा रहे हैं लिस्ट में से, और जबकि वो जब फिर किस तरीके से वो मतलब आशा करते हैं आप व्यापारियों को अपने गुट में शामिल करने की। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम विमल मलिक। जैसे व्यापार मंडल चुनाव नज़दीक ही हैं तो ये सुना है कि पुरानी लिस्ट से चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि कुछ व्यापारी ऐसे भी 2-3 साल से चुनाव दे भी चुके हैं, चुनाव में नए भी हैं, तो उनकी नाम लिस्ट में नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कहना है? क्या आपका नाम है? आप व्यापार मंडल में ID कार्ड है आपके पास? जी, मेरे पास व्यापार मंडल का ID कार्ड है जी। मेरी फर्म जो है मलिक प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जी है, और पिछले 4 साल से मैं निगम रोड पे प्रेस चला रहा हूँ जी। मेरा ये कहना है कि आप पुरानी लिस्ट के आधार पर इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या ये सही है? जो मैं पूछना चाहता हूँ व्यापार मंडल के चुनाव आयोग के जो भी सदस्य हैं उनसे, जब भारत का निर्वाचन आयोग हर साल नई लिस्ट पर काम करता है और नई लिस्ट के आधार पर इलेक्शन करवाता है, जो कि एकदम सही है, आपको भी उसी तरह से काम करना चाहिए, इलेक्शन उसी आधार पर करवाना चाहिए, ना कि पुरानी लिस्ट के आधार पर। जो नए दुकानदार आ रहे हैं तो इसका मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंत्री गणेश जोशी के कोरोना संक्रमित होने पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने किया हवन। नारायण बगड़ के कोरोना से बचाव एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया गया। भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी के आवास पर मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री के शुभचिंतकों ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ कर कोरोना लाभ में विश्व कल्याण के लिए कामनाएं की। हवन के पश्चात रामचरितमानस की चौपाइया एवं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री जोशी पिछले 1 सप्ताह से कोरोना संक्रमित होने के कारण अपने आवास पर आइसोलेट है। उनके शुभचिंतक जगह जगह यज्ञ हवन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं कर रहे हैं। पंडित चिंतामणि देवराड़ी के मंत्रोच्चार से मंसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोशी प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कनेरी आदि ने बड़ी संख्या में हवन में भाग लिया। हमने जो ये यज्ञ यहाँ पे किया है, इसमें महामृत्युंजय का यज्ञ, हनुमान चालीसा का जो पाठ यहाँ पे किया है,
विश्व के लिए, भारत के लिए और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए यज्ञ यहाँ पे किया है। जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको शांत करने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि मानव जाति पे जो है इस समय जो बहुत बड़ा संकट आ रखा है, इस मानव जाति की रक्षा के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया गया है। इससे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी जो है संक्रमित हुए हैं और इस समय जो है हमारे गणेश जोशी जी भी संक्रमित हैं। तो हमने उनकी दीर्घायु के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया है, ताकि जो है हमारे शिष्ट नेतृत्व ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति का जो है भला हो, इसी निमित्त हमने ये यज्ञ यहाँ पे किया है। दिगोद एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर स्कूल की आशीष कोविड-19 की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर ज्ञानदीप विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौद की आशीष। गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए तय की गई अवधि के लिए जांच, पहचान, उपचार प्रोटोकॉल की प्रभावी क्रियान्विति जारी की हुई है, जिसके तहत 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के लिए संचालित करने वाले प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में बड़ौद ज्ञानदीप विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1 से लेकर 5वीं कक्षाएं संचालित करने की शिकायत दिगोद एसडीएम राजेश डागा को प्राप्त होने पर उनके द्वारा नायब तहसीलदार सुल्तानपुर भारत यादव ने भौतिक सत्यापन के लिए निरीक्षण कराया। दिगोद एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर सुल्तानपुरा नायब तहसीलदार द्वारा उक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि ज्ञानदीप विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बड़ौद में 2 शाखाएं संचालित होती है, जिसमें चौधरी का चौक बड़ौद स्थित शाखा में कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षाओं का संचालन होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के कुल 19 बच्चे एक ही कमरे में उपस्थित मिले। इस प्रकार 1 से 5वीं कक्षा तक कुल 19 बच्चों का अध्ययन कार्य संचालित होना पाया गया था। साथ ही निरीक्षण के दौरान उक्त संस्थाओं के बच्चों की संख्या अधिक थी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही थी, बच्चों द्वारा मास्क नहीं पहनाया हुआ था। सुल्तानपुर नायब तहसीलदार द्वारा समस्त परीक्षण रिपोर्ट कर एसडीएम राजेश डागा द्वारा अवगत कराया गया। उसके उपरांत दिगोद एसडीएम राजेश डागा ने सुल्तानपुर नायब तहसीलदार भरत यादव एवं थानाधिकारी बुढ़ादीप सिंह नवीन ज्ञानदीप विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौद को सीज करने के आदेश दिए गए। उसके उपरांत स्कूल को स्वयं राजेश डागा द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सीज करवाया गया। दिगोद से ब्यूरो रिपोर्ट।